अस्सलाम, कैसे सब ठीक ठाक है। मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये मेरी मानो बिल्ली प्यारी सी मेरे साथ साथ फिरती रहती है और मेरी बेटी के साथ साथ भी। जब मेरी बेटी होती है तो उसके पीछे 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 फिरती रहेगी, दुआ दुआ करती रहेगी। उसका नाम लेती है, ये दुआ दुआ करती है। और ये मैं अब है ना कंबल धो रही थी। मैंने कहा आज कंबल सारे धो लेती हूँ क्योंकि मैले हो रहे थे इस्तेमाल कर कर के। और अब इनका मौसम भी इतना नहीं था, एक आधा दिन ओढ़े जाएंगे। तो मैंने कहा ये धूप भी बहुत तेज़ है तो सूख भी जाएंगे। तो मैं इन्हें धो रही थी सुबह सुबह। मैंने कहा धो लेती हूँ तो ये शाम तक वैसे सूख जाएंगे। तो इन्हें मैं धो रही थी अच्छी तरह से, सर्फ डाल डाल के। छत पे मैंने बिछा लिए थे। चाहे आप खुला बिछा के धो लें, चाहे एक बड़ा सा टब होता है उसमें डाल के आप पैरों की मदद से अच्छी तरह धो लें तो साफ़ हो जाता है। हाथ से भी सफ़ा साफ़ कर लेते हैं। तो हम तो कंबल इसी तरह धो लेते हैं घर में और साफ़ हो जाते हैं। जब भी मेला होता है उठाते हैं और धो लेते हैं। हालांकि वज़नी होता है, वज़न होता है इसका भी बहुत, पानी से तो और वज़न हो जाता है इसका। तो मैं अब इसको पैरों की मदद से निचोड़ रही थी अच्छी तरह से, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और फिर इसे मैं ना कुर्सी पे डाल दूँगी। जो छत में मैंने कुर्सी हमारी रखी हुई है ना लोहे की, मैं उस पर रख देती हूँ तो सारा पानी है ना वो ड्राई का हो जाता है उससे। ये देखें इस तरह नीचे से सारा पानी इनका निकल जाएगा। एक कंबल मैंने डाल दिया था धो के दीवार में, दो मेरे ड्राई हो रहे थे। और अब ये मैं जुल्ली थी, ये भी बहुत वज़नी थी, ये मशीन में धुलती नहीं थी। तो मैंने कहा इसे भी धो लेती हूँ साथ ही ना। मैली हो रही तो ये भी धो लेती हूँ। तो ये भी मैं साथ ही से भी धो रही थी। पहले मैंने इसे सर्फ लगा के छोड़ दिया था तो इधर फिर इसे अच्छी तरह ब्रश से मैं रगड़ने लग गई थी और धोने लग गई थी कि इसे धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। साथ साथ मैंने पौधों को पानी भी दे रही थी, वो भी दे दिया था। मैंने कहा पौधों को पानी भी दे दूँगी। सुबह सुबह पानी भी आ रहा होता है, फिर बीच में 9 बजे के बाद पानी चला जाता है, फिर आता है 12-1 बजे। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना मैं इन्हें धो के डाल देती हूँ। मेरे बेटे की रज़ाई थी, ये भी मैंने धो दी थी। और ये मेरे बेटे के कपड़े भी थे नाइट के, ये भी मैंने धो के डाल दिए थे। और ये देखे कंबल मेरे धो दिए, जुल्ली भी मैंने डाल दी दीवारों पे। मैंने कहा ये पानी निकलता रहेगा जो थोड़ा बहुत है। ये पौधों को सबको पानी मैंने दे दिया था। अब मैं नीचे फिर आगे थी, रेस्ट करने लगी थी। फिर खाने का टाइम अफ्तारी का फिर शुरू कर दिया था बाद में। आज मैं बना रही थी ग्रीन कढ़ाई गोश्त। तो ग्रीन कढ़ाई गोश्त मैं बना रही थी तो वही ये मेरी बेटी शरबत तैयार कर रही थी और मैं कढ़ाई के लिए ये प्याज मैंने ना चॉप कर लिए थे। और इसे ना मैं ना ज़्यादा वो नहीं सोते कर लेंगे, इसे ब्राउन नहीं करेंगे। और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। साथ ही इसे ना अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसकी थोड़ी देर भुनाई करूँगी और फिर इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो ये भुनाई इसकी मैं कर रही थी। इसके प्याज ब्राउन नहीं होने चाहिए, फिर वो ब्राउन प्याज से कलर आ जाता है। तो इसलिए तो अब ये चिकन था 1 kg, तो ये मैंने 1 किलो चिकन डाल दिया इसमें। और इसे अच्छी तरह इसकी भी है ना मिक्सिंग कर दूँगी, भुनाई कर दूँगी। और ये हरी मिर्च थी जो इसका मेन पार्ट है, हरी मिर्च। ग्रीन चिकन कढ़ाई जो सी है इसका यही मेन पार्ट है कि इसमें हरी मिर्ची का यूज़ होगा। तो ये मैंने हरी मिर्ची काफ़ी मैंने ना इसे चॉप कर लिया था। जो जितनी आपको ज़रूरत है, मिर्चें तेज़ चाहिए हल्की तो डाल देंगे। साथ ही कि थोड़ी देर भुनाई की थी, नमक ऐड कर दिया था थोड़ा सा, और साथ मैंने ना दही ऐड कर दिया था। अब ये मेरे पास वाइट कढ़ाई गोश्त का मसाला था, ये 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करके इसे भी है ना मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। इसकी बुनाई कर लूँगी। इसकी बुनाई में अच्छी तरह से कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी। इसके मसाले सुनले जो थे इसके इतने ही मसाले थे। और इसे ना फिर मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये मैं कवर करके इसे रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी ना गल जाए, स्टीम हो जाए थोड़ी सी। तो फिर इसे ना मैं कवर से देखूँगी, चेक कर रही थी मैं कि ये तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर थी तो मैंने इसको थोड़ी देर है ना ऐसे चमचे से मिक्स करती रही, भुनाई सी करती रही। तो मैंने कहा अब इसे ना थोड़ी देर और कवर करने रख दूँगी। और इतने में मैं ना दही भल्ले बनाने थे तो मैं इसका सामान है ना तैयार कर लेती हूँ। तो ये दही भल्ले मैं बना रही थी तो ये प्याज मैं चॉप कर लिए थे, ये प्याज मैं चॉप कर रही थी। साथ साथ मैंने खीरा भी रखा हुआ था, टमाटर भी, और बीच में बाद में मैं बंद गोभी भी ऐड करूँगी। वो इस टाइम में मैं भूल गई थी तो जल्दी जल्दी मैं ना ये सारी सब्जियां ना चॉप कर लूँगी कि इनको मैं ना
दही बल्लों के लिए तैयार कर लूँगी। साथ साथ ही मैं पकोड़े भी तैयार कर रही थी, तो अपने काम में कर रही थी। तो यही मेरा काम था जो उसमें लगी हुई थी। टमाटर मैंने ना बरीक बरीक टमाटर भी चॉप कर लिए थे। और यही घर के काम होते हैं खाने पकाने में, क्या और इतनी डिशें बंदा बनाए, एक मेन डिश ही बना ले वही बड़ी बात है। बाकी तो दही बल्ले हो जाते हैं, फ्रूट चाट हो जाती है, पकोड़े हो जाते हैं। बस ज़्यादा डिशें बना भी लो तो खाई तो नहीं जाती, इतनी वेस्ट ही जाती है। बंदा बस इतना ही बनाए जितना बंदा खा सके। तो बस यही मैं तैयारी कर रही थी। और मेरी है ना ये मैंने सारी वेजिटेबल जो इसकी कटिंग कर ली थी दही बल्लों की। अब मैं आ गई थी अपनी कढ़ाई गोश की तरफ। तो ये मेरा चिकन कढ़ाई तकरीबन रेडी हो गया था। इसको मैं देख रही थी, इतनी ग्रेवी तो होनी चाहिए, इतनी ग्रेवी मैंने रखी थी। तो अब मैं इसमें ना क्रीम ऐड कर दूँगी। मैं थोड़ी क्रीम इसमें ऐड कर दूँगी, आधी क्रीम मैंने इसमें शामिल कर दी थी, और आधी मैं ना फ्रूट चाट बनाऊंगी उसमें शामिल कर दूंगी। तो मैंने कहा आज फ्रूट चाट भी क्रीम वाली बनाती हूँ। तो बस यही अब मैं ऐसे कवर करके रख दूँगी। मेरी तकरीबन तैयार ही है, थोड़ी देर से बस स्टीम होगा और ये कवर हो जाएगी। ये पकौड़े भी मैं साथ साथ रेडी कर रही थी। तो मेरे पकोड़े तैयार हो रहे थे, इन्हें मैं पलट रही थी दूसरी तरफ से। और ये मेरे तकरीबन पकोड़े भी तैयार हो रहे थे साथ साथ। तो साथ ही मैंने कहा बैंगन भी मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो मैंने कहा बैंगन वाले पकोड़े भी हैं, मैंने हफ़्ता हो गया मैंने बनाए ही नहीं। तो मैं बैंगन वाले भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने बैंगन देख लिया और कह रहे बैंगन वाले पकोड़े बनाओ। मैंने कहा अच्छा बनाती हूँ, चलो बैंगन वाले मैं बना लेती हूँ। तो ये मैं वही बैंगन वाले पकोड़े कटिंग कर रही थी। इसमें बेसन पहले ही मौजूद था, इसमें ही मिक्स कर दूँगी मैं और फ्राई कर लूँगी। बैंगन वाले पकोड़े बहुत पसंद करते हैं मेरे बच्चे, और माशाल्लाह से। अब मैं आगे थी फ्रूट चाट में कटिंग हो गई थी। तो इसमें मैं जो क्रीम थी बकाया वो शामिल कर दूँगी, और थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी, और थोड़ी सी चीनी शामिल करके ऐसे मिक्स कर दूँगी। बस ये मेरी फ्रूट चाट भी तैयार हो जाएगी। ये थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिया था इसमें, और अब मैं ऐसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। आसान सी रेसिपी। तो ये मेरी फ्रूट चाट तैयार हो गई थी। अब ये बैंगन वाले पकौड़े भी मेरे फ्राई हो रहे थे। ये मैं अपने बेटे हाफिज़ जो इंतकाम में बैठा हुआ उसके लिए लेंदा से निकाल रही थी, और ये मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी है ना डेकोरेट कर रही थी। स्ट्रॉबेरी मैं इसमें लगा दूँगी, सारी कटिंग कर करके मैं लगा रही थी, ताकि मैं अपने बेटे की लेदा तैयार करके रख रही थी, और अपनी लेदा घर की। और ये अब दही बल्ले मैंने कहा थोड़े से दही बल्ले भी बना लेती हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े ही बनाए। मैंने कहा बस इतना खाने चावलों के साथ खाई जाती, वैसे तो नहीं इतनी खाई जाती। तो ये मैं दही बल्ले रेडी कर रही थी। तो साथ ही मैंने इसमें चाट मसाला डाल लिया, और अब इसे मिक्स कर लूँगी। हम इसे मिक्स कर लूँगी, और मैं अपने बेटे के लिए लेदा निकाल लूँगी। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी। कैसी आपको लगी ज़रूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।